तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसा रहा आपका दिन। स्वागत है आज का आपके इस वीडियो में। और कैसा रहा दिन? क्या हुआ, मज़ा आया डाउन साइड का मूवमेंट में? कैप्चर किया क्या नहीं? सुबह में साइडवेज हो गया था। साइडवेज हो गया था, उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकडाउन दिया और अच्छा खासा टारगेट दिया। आई होप आपने अच्छे खासे पुट प्रॉफिट्स किए होंगे ब्रेकडाउन के बाद। जैसा मैंने बताया था उस हिसाब से अच्छा खासा फॉल आया है। अब क्लोजिंग का ही है 25,940। अब बहुत लोगों का एक सवाल है कि अगर ब्रेकआउट हो गया है 26,000 का, तो फिर ये फॉल क्यों आ रहा है? देखो, मार्केट को है ना, कोई कोई भी है, कोई भी प्रिडिक्ट ये नहीं कर सकता कि मार्केट अगला मूव क्या करें, कोई नहीं बता सकता है। हाँ, प्रिडिक्शन अलग बात होती है। प्रिडिक्शन में गारंटी नहीं होती 100% की, लेकिन बता कोई नहीं सकता 100% कि मार्केट अगला मूव क्या चलेगा। मार्केट यहाँ से तेजी से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, वो कोई नहीं बता सकता। लेकिन आपके दिमाग में स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी फिक्स होनी चाहिए कि मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। मुझे कहाँ से सेटअप बनना चाहिए, मेरा कहाँ से सेटअप बनेगा, आज मार्केट कैसा है ये पता होना चाहिए। ये पता करने के लिए प्राइजेक्शन सीखना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब देखो, हुआ क्या, आज फॉल हुआ। अब जरूरी नहीं कल भी फॉल है, हो सकता है कल अच्छा खासा मूव आ जाए या कल फिर से फॉल आ जाए। बहुत लोगों को लगता है कि आज 100 पॉइंट गिर गया तो कल नहीं गिरेगा, कॉल ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी ना मत सोचना कि अगर मार्केट 100 पॉइंट गिरा है तो और 200 पॉइंट भी गिर सकता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। यहाँ 100 पॉइंट गिरा है तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल होकर और 200 पॉइंट ऑफ मूव दे दे। तो कभी कोई मार्केट को जान नहीं सकता, कह नहीं सकता कि ये एक मूव आने वाला है अभी अगला मार्केट में। ठीक है, अब करना क्या है? देखो, मार्केट फ्लैट खोल के अपसाइड का मूव देता है या गैप अप हो जाता है, तो हमें चाहिए 25,990 के ऊपर की क्लोजिंग। इसके ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज हो जाती है, उसका हाई मक्का ना, जैसे ही हाई ब्रेक होता है 26,060 का टारगेट मिल जाएगा आपको। देखिए कितना, 26,060। इसके ऊपर जाता है तो 26,150, 26,150। तो ये दो टारगेट आपको अपसाइड में देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकआउट। अब ज़्यादा बड़ा गैप आउट हो गया, गैप अप हो गया और यहीं कहीं खुल गया, तो रीटेस्ट का वेट करना। रीटेस्ट पे सस्टेन करता है तो आपको ठीक ठाक सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। अब जो हमारा 25,900 का इन द मनी का कॉल है, उसमें 15 से 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 30 to 40 पॉइंट्स का टारगेट ले लेना। मस्त अच्छा खासा ठीक ठाक टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब एक और सिनेरियो है कि मार्केट डाउन साइड भी तो जा सकता है वापस से। तो देखो, मार्केट अगर फ्लैट खोल के नीचे जाता है, मार्केट फ्लैट खोल कर नीचे आता है या गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो हमें 25,890 के नीचे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, उसका लो मार्क का ना, जैसे उसका लो ब्रेक होता है, पहला टारगेट है 25,770 का और दूसरा टारगेट है 25,700 का। 25,700 का, तो ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे ब्रेकडाउन के बाद। अब ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया, यहीं कहीं खुल गया, तो रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट का अगर रिजेक्शन लेता है तो वहाँ से पुट में एक अच्छा सेटअप बन जाएगा। जो 26,000 का हमारा पुट है, उसके अंदर क्या करना, आप लोग 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना 30 to 40 के टारगेट के लिए। 30 to 40 पॉइंट के टारगेट के लिए ठीक ठाक टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब 25,990 के ऊपर ब्रेकआउट भी नहीं करता कैंडल क्लोज करके, और 25,890 के नीचे क्या करता है, कैंडल क्लोज नहीं करता, इसके नीचे भी नहीं और इसके ऊपर भी नहीं। तो ये जो रेंज है, इसमें आपको कोई ट्रेड परचेज नहीं करनी, ये साइडवेज रेंज है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बैठे रहना है, सिर्फ मार्केट को देखना है। ठीक है, अवॉइड करना है आप लोगों को। समझ गए? तो ये चीज़ आपको निफ्टी में करनी। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो संभाल के ट्रेड करना। हम लोग सेंसेक्स की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं सेंसेक्स के इंडेक्स में। सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है 84,780 के आसपास, इसकी सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग आई है, यहीं पे इसने रिएक्शन दिखा दिया सपोर्ट से। अब करना क्या है, पहले हम डाउन साइड की बात करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और सीधा सीधा गिर जाता है या गैप डाउन होता है, या गैप डाउन हो जाए, तो हमें क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे। किसके नीचे? 84,760 के नीचे। इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, उसका लो मार्क करना, जैसे ही लो ब्रेक होता है 84,610 का पहला टारगेट, फिर नीचे दूसरा टारगेट है 84,360 का। तो ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड में। अब ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होकर यहीं कहीं खुल जाता है तो रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे पुट साइड में एक अच्छा खासा सेटअप बन जाएगा। ठीक है, अब 84,800 का पुट है, उसके अंदर करना ये है 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ और 50 से 60 पॉइंट के टारगेट के लिए मुझे आराम से मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसके नीचे अगर डायरेक्ट खुल जाता है 84,610 के नीचे डायरेक्ट खुल के एक कैंडल क्लोज करता है गैप डाउन के बाद, उसका लो मार्क का ना, उसका लो ब्रेक होता है, तो ये वाला टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बीच में कहीं खुलता है तो रिटेस्ट का वेट करना है। अब अपसाइड मार्केट अगर गैप अप होता है, गैप अप होता है या फ्लैट को लेकर यहीं पे सपोर्ट लेके अपसाइड का मूव देता है, तो 84,960 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए।
अगर इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, इसका हाई मार्क करना जैसे ही हाई ब्रेक होता है 85 200 का पहला टारगेट है, और उसके ऊपर है 85 400 का राउंड ऑफ रख लेते हैं। 85 400 का, 200 का और 400 का टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा 960 के ब्रेकआउट पे। बड़ा गैप अप हो जाता है, यहीं कहीं खुल जाता है तो रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट पे आके कैंडल क्या करता है, सपोर्ट लेता है, तो यहाँ से आपको अपसाइड का मूल्य क्या हो जाएगा, सेटअप मिल जाएगा कॉल साइड में। 84 900 का जो हमारा कॉल है, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ और 50 से 60 पॉइंट आराम से ले लो। ठीक है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब 84 960 के ऊपर भी नहीं आता है और 84 760 के नीचे भी नहीं आता है, ये रेंज में फंसता है रेजिस्टेंस और ब्रेकडाउन के। तो करना ये है, कोई ट्रेड पंच नहीं करनी, अवॉइड करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। कोई सेटअप नहीं बनेगा हमारा, या तो ब्रेकआउट पे बनेगा या तो ब्रेकडाउन पे बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। कोई भी प्रीमियम को कभी टॉप पे या साइडवेज में बाय नहीं करना है हमें, ओनली रिटेस्ट पे बाय करना है, यानी कि लोअर प्राइस पे। ठीक है, और हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे क्योंकि कल उसकी मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो दोस्तों बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है ये 58,730 पे। क्या करना है, पहले हम बात करेंगे कि साइडवेज को अवॉइड कैसे करना है। तो देखो 58,930 के ऊपर भी नहीं आता कि अंडर क्लोज करके, 58,600 के नीचे भी नहीं आता है। ये रेंज में अगर फंसता है तो कोई ट्रेंड पंच नहीं करना है, बैंक निफ्टी में आपको अवॉइड करना है। ठीक है, कोई सेटअप नहीं बनेगा, ना कॉल में बनेगा ना पुट में, सिर्फ बैठ के देखना है। अब अगर फ्लैट खुल के अपसाइड का मूव आता है, यस गैप अप हो जाता है या गैप अप हो जाए, दोनों ही सिनेरियो में 58,930 के ऊपर की एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करता है, उसको हाई मार्क करना जैसे हाई ब्रेक होता है 59,110 के 59,110 तक का टारगेट मिल जाएगा पहला, और दूसरा है 59,250 का। 59,250 का, तो ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अपसाइड में। अब हो सकता है बड़ा गैप अप हो जाए, यहीं कहीं खुल जाए, तो रीटेस्ट का वेट करना है। रीटेस्ट पे सपोर्ट लेता है तो अपसाइड का मूव दे देगा वहाँ पे रीटेस्ट पे। 58,900 का कॉल में 20 to 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 40 to 50 पॉइंट का टारगेट ले लेना आपको। ठीक है, मिल जाएगा आराम से। अब हो सकता है मार्केट डाउन चले जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑल टाइम हाई वो कब से मारे जा रहा है। ठीक है, तो उसको एक करेक्शन की भी ज़रूरत है, हो सकता है कल मार्केट नीचे आ जाए तो फ्लैट खोलने के बाद डाउन साइड का मूवमेंट देता है या गैप डाउन हो जाता है। दोनों ही सिनेरियो में 58,600 के नीचे की क्लोजिंग चाहिए। इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, लो मार्क करना जैसे लो ब्रेक होता है, बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा आप लोगों को। पहला है 58,310 का, दूसरा है 58,150 का। तो ये दो टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे डाउन साइड में, ब्रेक डाउन पे। अब अगर ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है, यहीं कहीं खुल जाता है, तो रिटेस्ट का वेट करना है। रिटेस्ट से रिजेक्शन लेती है कैंडल, तो आपका डाउन साइड के टारगेट के लिए सेटअप बन जाएगा पुट में। 58,700 के पुट में जाना आप लोग, उसके अंदर 20 to 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 40 to 50 का टारगेट ले लेना। 40 to 50 पॉइंट का आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर कल इसकी एक्सपायरी है तो इसके प्रीमियम भी थोड़े से सस्ते रहेंगे। तो यही था आज के एनालिसिस में। कल सारी एक्सपायरी यानी कि सारी मंथली एक्सपायरी, तो आप लोग कॉशियसली ट्रेड करना, आराम से ट्रेड करना और एनालिसिस को फॉलो करना। और आप लोगों को प्राइस एक्शन सीखना है, जिसमें मैं प्रीमियम का एनालिसिस करता हूँ, और आप लोग भी सीख लेंगे ये धागे लगाना वगैरह, सब कुछ सीख जाएंगे वहाँ पे, और पता भी चल जाएगा कि आज मार्केट साइडवेज है अपसाइड है, कौन सा रेशियो सब पता चलेगा ट्रेड करने जैसा है नहीं। तो वो सीखने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको डेली एनालिसिस मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपको कल एनालिसिस में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।